हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड वेलोसिटी एंड स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि एवरेज स्पीड या जो वेलोसिटी होती है, जब भी इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज किया जाए या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर चेंज करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, ये किलोमीटर पर आवर से उसको अगर अपन मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड, तो उसके लिए उस वैल्यू को 5/18 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। उसका रीज़न क्यों है ये मैं बताऊंगा। और मीटर पर सेकंड से वापस से अगर अपन किलोमीटर पर आवर में चलते हैं तो 18/5 से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक क्वेश्चंस अगर अपन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व आउट करेंगे। लेकिन अब ये मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर अगर चेंज करना हो तो उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड है उसको वापस से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कारण क्या है? क्योंकि अब वैल्यू क्या है? किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर की स्मॉल यूनिट क्या होती है? मीटर। और हावर की स्मॉल यूनिट आपको निकालनी है सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर सिंगल किलोमीटर और सिंगल हावर्स लेता हूँ तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर प्रेजेंट होते हैं? 1000 मीटर, राइट है। और 1 हावर्स के अंदर कितनी सेकंड होती है? आपको पता है कि 1 हावर के अंदर 3600 सेकंड होती है, क्योंकि 1 मिनट जो होती है उसके अंदर 60 सेकंड। तो 1 हावर में कितनी सेकंड हो गई? 3600 सेकंड। तो सेकंड कितनी होती है? 3600 सेकंड, 60 × 60। और इसको अगर अपन सेकंड की बात करते हैं तो डिवाइड करते हैं 0 से 0 और यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका मतलब ये कितना आएगा? 5/18। तो डायरेक्टली अपने को क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। और रिवर्स अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो 18/5 उल्टा अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को यहाँ से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आपको को डायरेक्ट क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो किलोमीटर से स्मॉल यूनिट क्या होती है? मीटर। और यहाँ से 1 हावर्स के अंदर कितने सेकंड होती है? 3600 सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने 5/18 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये 5/18 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। लाइक जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चंस चेंज द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर अपने को चेंज करना है तो कैसे करेंगे अपन? तो सेम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आ रही है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 से 18 डिवाइड हो गए तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 मीटर सेकंड इनवर्स भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आराम से आप बता सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर आता, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाता? 10। यहाँ पर कितना हो जाता? 10 मीटर पर सेकंड। लाइक यहाँ पर अगर 36 किलोमीटर पर आवर होता है यहाँ पर, तो सेम 18 × 5/18 डिवाइड करोगे, 36 डिवाइड यहाँ से 2 से, और ये 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स या सेकंड इनवर्स। लाइक अगर यहाँ पर कितना होता? 54 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर, तो सेम 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते अपन, 5/18। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते कितना था? 15 मीटर पर सेकंड इनवर्स। और लाइक जैसे यहाँ पर कितना होता है? 72 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसका मतलब इससे 5 इंक्रीज होते जा रहे हैं।
20 मीटर पर सेकंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई वैल्यू होती है उसको अगर अपन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में रिवर्स जाना चाहते हैं तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपन लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अपन बुक के क्वेश्चंस लेते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.2 जो पेज नंबर 102 पर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चंस अपन लेते हैं। क्वेश्चंस है एग्जाम्पल नंबर 8.2। क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स। एक कार का ओडोमीटर है जो कितना रीड्स किया जाता है। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स ऑफ ए कार रीड्स 2400 किलोमीटर। ये इसका ओडोमीटर, एक कार है जिसका ओडोमीटर जो रीडिंग बताता है डिस्टेंस की, वो जब कार स्टार्ट होती है तो उसका जो कार रीड्स ओडोमीटर है वो कितना है 2400 किलोमीटर पर है उसका मीटर। एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड यहां पर 2000 है, यहां पर ये 2000 रीड्स 2000 करते हैं। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। एट द एंड ऑफ ट्रिप, जब ट्रिप का एंड होता है तो उसका रीड कितना बताता है कि जब कार स्टार्ट होती है तो ओडोमीटर 2000 किलोमीटर बताता है जब कार स्टार्ट होती है किसी भी ट्रिप से, और जब ये एंड होती है वो ट्रिप तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप है। इफ द ट्रिप टुक if the trip took 8 hours, कि अगर वो ट्रिप 8 hours लेती है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर हावर्स एंड, दोनों वैल्यू के अंदर इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, या जिसको अपन कह सकते हैं और मीटर सेकंड इनवर्स भी कहते हैं अपन। तो क्वेश्चंस को समझना है कि एक कार है जो किसी ट्रिप के ऊपर जाना चाहती है, किसी ट्रेवलिंग के ऊपर जाना चाहती है, और उस कार का जब वो रेस्ट स्टेट में होती है स्टार्ट होती है उससे पहले उसका जो ओडोमीटर होता है वो कितना होता है 2000 किलोमीटर। इट मीन्स उसका जो मीटर हो रहा है वो 2000 किलोमीटर बता रहा है स्टार्ट होने से पहले। और जब वो कार किसी ट्रिप के ऊपर जाती है तो वो जब वहाँ रुकती है एंड होती है तो उसका मीटर ओडोमीटर कितना बता रहा है 2400 किलोमीटर। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर वो ट्रिप के अंदर टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 8 आवर्स।
तब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड ऑफ कार की आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। वो भी किसके अंदर कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर हावर एंड मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स के अंदर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता रखा है। एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं अपन AV, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल या कवर जिसको अपन कहते हैं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से फॉर्मूला बनता है AV। टोटल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में यूज क्या होता है, एस। डिस्टेंस के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एस। और टोटल टाइम टेकन उसके लिए अपन T यूज करेंगे। अब यहां से अपन एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, या जिसको AV भी कहते हैं। सेम टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां पर डिस्टेंस एस जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है कि 2000 पर प्रेजेंट थी, 2400 किलोमीटर पर इसका एंड हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है कि 2000 से लेकर के 2400 तक डिस्टेंस कितना आ रहा है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इसको लेस करेंगे -2000, तो एस यहाँ पर कितना आ रहा है, 400 किलोमीटर आ रहा है। तो यहाँ से ये एस आ गया। टाइम अपने पास कितना आ रहा है, 8 आवर्स। सेम वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 400 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर हावर। एक वैल्यू तो अपने पास आ गई 50 किलोमीटर पर हावर। सेकंड ये और कह रहा है इसको मीटर पर सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करोगे तो जो भी वैल्यू आपकी किलोमीटर पर हावर है उसको आप मीटर पर सेकंड में ले जाना चाहते हो मीटर पर सेकंड। तो आप उसको क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और वापस से आना चाहते तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहते हो तो सेम 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। एवरेज वेलोसिटी 50 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर इसको अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो उसकी जो वैल्यू अपने पास निकल करके आती है ये है, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से 9, 25, और यहाँ 125 डिवाइड बाई 9, यहाँ 1, 3 और यहाँ पर 9, 13.9 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स के अंदर ये चेंज करना है। और इसी वैल्यू को अगर वापस से किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप वैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 डिवाइड बाई 3600 जो सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8.2। एक बार इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.3 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 8.3 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पुल। क्वेश्चन है अपना उषा स्विम्स in a 90 meter long pull, long pull
सी कवर 180 मीटर 1 मीटर, सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute, in 1 minute। आगे क्या दे रखा है, by the swimming from one end to other, from one end to other, and back along at the same path, and back along same straight path, same straight path, find the average speed and average velocity, find the average speed and average velocity, and average velocity of USA, velocity of USA। ये क्वेश्चन है अपने पास कि ऊषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा किसी 90 मीटर लॉन्ग पूल जो होता है जिसके अंदर स्विमिंग करते हैं, उसके अंदर ये स्विमिंग करती हैं। सी कवर 180 मीटर, इट मीन जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पूल है, ऊषा इसके अंदर क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितना मीटर लॉन्ग है ये पुल, 90 मीटर है। और वो ये कह रहे हैं कि सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। इट मीन्स कि अगर वो 90 मीटर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पर जाती है पुल के, और रिवर्स 90 मीटर आती है, तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस होगी अपने पास, टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो रही है कि 90 मीटर ए से बी पर जा रही है और बी से वापस से 90 मीटर आ रही है, कि वो 90 डबल हो गई जो 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। और उसके अंदर जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, 1 मिनट, बाय द स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ऊषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो टाइम कितना ले रही है उसके अंदर, वो टाइम ले रही है इसके अंदर 1 मिनट, 1 मिनट। इट मीन्स वेलोसिटी या स्पीड निकालने के लिए आपको सेम वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इसको वापस से आप मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करोगे, तो उसका मतलब मीटर तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन टाइम किस में दे रखा, मिनट के अंदर। तो मिनट के अकॉर्डिंग इसको सेकंड के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम अपने पास कितना आ गया, 60 सेकंड अपने पास इसका टाइम आ गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास दे रखा है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, तो उसके लिए इसको कहते हैं अपन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो टोटल टाइम इसने कितना, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया, 90 जाने में 90 आने में 180 मीटर, 180 मीटर। और टोटल टाइम आपको सेकंड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो टाइम कितना है, 60 सेकंड। तो डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो 3 मीटर सेकंड इनवर्स।
ये इसका आंसर हुआ। एवरेज जो स्पीड आई वो अपने पास कितनी आई, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस आ गया। वेलोसिटी जो मैंने आपको बताई है कि अगर स्पीड के अंदर जो चेंजेज आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी। किसी भी डायरेक्शन के अंदर, अगर किसी भी डायरेक्शन में स्पीड के अंदर अगर चेंजेज आ रहा है वो वेलोसिटी होती है। इट मीन्स यहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो उसका वेलोसिटी को डिटरमिनेट करता है कि कितना इसका डिस्प्लेस हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अपने पास, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से अपने को ये कैसे पता चले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको बताया थी द शॉर्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बिटवीन शॉर्ट है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कौन से, ए पॉइंट और बी पॉइंट है। तो अगर वो ए से जाकर के बी पर आ रही है वो 90 मीटर, तो रिवर्स बी से ए पर भी वो 90 मीटर कवर कर रही है। तो इस कंडीशंस के अंदर आपको पता है कि डिस्टेंस तो कितनी होगी, 180 मीटर, लेकिन अब डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। रीजन क्या है कि इसका एंडिंग फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है, यहाँ से वो स्विम कर रही है और बी पर जाकर के वापस से स्विम ए पर ही एंड कर रही है। तो अब ए से स्टार्ट हो रही है, ए पर ही वो क्या हो रहा है, उसका एंड हो रहता है। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट भी क्या है, ए ही है, और टर्मिनल लास्ट जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है, ए ही है। तो इन दोनों के बिटवीन से होते डिस्टेंस तो कितनी हुई, 0 ही होगी। तो यहाँ पर अगर अपन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, और टाइम अपने पास कितना है, 60। तो अब यहाँ से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आई। ऐसे अपन इसको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंजेज आता है तो उसकी रेट कैसे क्या इफेक्ट करती है, कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, कि यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर एक वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर तो 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बात की जाती है तो वेलोसिटी में क्या हो जाता है, चेंजेज आ जाता है। तो उसको अपन किस तरीके से देख सकते हैं, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक तरह से बनता है एक्सेलरेशंस। इट मीन्स अगर इसको अपन ये कहा जाए कि जैसे मान लो कोई बस 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, चेंजेज हो गई। और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंजेज आता है उसी को अपन बोलते हैं चेंज द वेलोसिटी। जो एक तरह से अपना क्या बनता है, एक्सेलरेशंस बनता है। एक्सेलरेशंस मीन्स क्या होता है, जिसको अपन ए से डिनोटेट करते हैं, चेंज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, चेंज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम is called
एक्सेलरेशन। तो एक तरह से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए से डिनोटेड किया जाता है। तो अगर अपन एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला देखते हैं तो बनता है क्या अपने पास, एक्सेलरेशन जो अपना बनता है, चेंज द वेलोसिटी और नीचे अपने पास क्या आता है, टाइम आता है। कि वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वही अपना क्या होता है, एक्सेलरेशंस होते हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो अपना बनेगा वो क्या होगा, चेंज द वेलोसिटी एंड टाइम अपना एक्सेलरेशंस बनेगा। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इट मीन जैसे मान लो मैं कोई किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बाइक या किसी भी बस की बात कर रहा हूँ, वो चेंज कैसे होती है, जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है और उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दिया आपने और उसकी स्पीड बढ़ कर उसकी वेलोसिटी बढ़ करके 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज। और वो कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड। कि जैसे मान लो एक बाइक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, जिसको अपन कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स, और उसकी फाइनल वेलोसिटी उसने एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 4 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर सेकंड इनवर्स हो गई। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी आ रही है कि पहले जो बाइक थी वो 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स से जा रही थी और एक्सेलरेशन बढ़ाने के बाद में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर सेकंड इनवर्स हो गई, और उसने जो टाइम लिया वो कितना लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। तो अगर अपन इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, की फाइनल वेलोसिटी में से अपन इनिशियल वेलोसिटी लेस करेंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल है वेलोसिटी। यहाँ v क्या है, v इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी और u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और टाइम अपने पास कितना है यहाँ पर, 2 सेकंड का है। तो अगर यहाँ से अपन एक्सेलरेशंस निकाल दें जिसको अपन चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर ये अपने पास आएगा v कितना है 4, u कितना है 2, डिवाइड बाई टाइम कितना है 2, तो a जो अपने पास आएगा वो आएगा 2/2। तो एक्सेलरेशंस अपने पास कितना आएगा 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर सेकेंड इनवर्स। एक्सेलरेशंस की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, ऐसा यूनिट, सेम मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट होती। तो ये अपने पास एक्सेलरेशंस 1 मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर v ज़्यादा है और u क्या है, कम है, राइट है। अब जैसे मान लो कोई बाइक है वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है और उसने अपना एक्सेलरेशन डिक्रीज कर दिया, इट मीन्स अपोजिट हो गया और वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ये फर्स्ट कंडीशंस आपने निकाल। सेकंड कंडीशंस के अंदर अगर अपन देखते हैं कि अगर जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, उल्टा अपन ने कर दिया, 4 मीटर सेकंड इनवर्स है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अब देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में अगर अपन एक्सेलरेशन टाइम सेम कितना ले रहा है 2 सेकंड, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास नेगेटिव होगी। तो सेकंड कंडीशन में अगर अपन एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। तो इस सेकंड कंडीशन में एक्सेलरेशन सेम वही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टी। अब सेकंड कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर हो गई, डिक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन बाइक जा रही है तो इसका मतलब उसने एक्सेलरेशन डिक्रीज कर दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ए वेलोसिटी फाइनल कितनी है 2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 है, डिवाइड बाय टाइम कितना है 2 है। देन अगर अपन ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए 2 - 4, तो यहाँ वैल्यू माइनस का आएगा और यहाँ पर 2, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी -1 मीटर
सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव जब सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहा है और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स पॉजिटिव जहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तब वैल्यू एक्सेलरेशन की पॉजिटिव आती है, और नेगेटिव कब आती है? जब वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, तब वैल्यूज की नेगेटिव आती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।